elections were held in the state. तो नए इनिशिएटिव हमारे त्रिपुरा सेट में लिए गए हैं ओएनजीसी में। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है 2020, जिसके अंतर्गत सब लोगों को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि हाइड्रोकार्बन्स पे बोझा कम आए, पॉल्यूशन कम हो और देश का इंपोर्ट बजट भी कम हो। तो उसी के लिए हमने पहल की है। हमने 4 गाड़ियाँ खरीदी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑन पायलट बेसिस। इनकी हम परफॉर्मेंस देखेंगे और क्योंकि हमारी फील्ड में भी आना जाना होता है जहाँ काफ़ी लूंगा और टीला इस टाइप का वो रहता है, तो हम इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि वो सक्सेसफुली होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा, हमने यहाँ पर 3 बिल्कुल ही नई जनरेशन की ड्रिलिंग रिग्स लेके आए हैं। हमारे पास पहले भी 5 ड्रिलिंग रिग थी, जिसमें से 3 हम ले ऑफ कर देंगे पुरानी वाली, और 3 नई रिग आई हैं। एक स्टार्ट हो चुकी है जो बारामूला में वेल ड्रिल कर रही है, और दूसरी और तीसरी रिग भी यहाँ पर अभी शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि वो बहुत ही मॉडर्न रिग्स हैं और उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिग हैं। उनकी कई जगह पे वर्किंग हाइट्स भी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमने ये चेरी पिकर को हायर किया है। इसके अंदर जैसे आपने देखा कि आदमी इसके अंदर खड़ा होकर सीधा आराम से ऊपर उठ के जहाँ भी तक जाना है तो सेफली उसके खड़े रहने की, वहाँ पर कुछ हैमरिंग करना है या कुछ कोई भी काम करना है तो उससे उसकी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो हमें स्टेजिंग बना के वहाँ पे प्लैंक्स के ऊपर खड़े होकर जो काम करना पड़ता है पुरानी रिग्स में। तो नई रिग्स में कुछ खास इलाकों के लिए हमने ये फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर क्रू एज वेल एज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिग, दोनों के लिए हमने ये हायर किया है। और ये भी पहली बार पूरे ओएनजीसी में, कहीं भी, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरा गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, असम, राजस्थान, किसी भी जगह पे वर्क सेंटर में पहली बार इस तरह का इक्विपमेंट हमने हमारे जो कार्यकारी लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने ये हायर किया है। ये गाड़ियाँ जो हैं करीब, एक गाड़ी करीब 15-16 लाख की है। और इसका ऑपरेटिंग डे रेट क्या है? हाँ, डे रेट क्या है इसका? इसको आप एडिट कर देना। इसका रुपीज़ करीब 10,000 रुपया पर डे का इसका खर्चा है। तो ये 2 हमने मंगाए हैं, दोनों बॉम्बे के हमारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लेके आए हैं, और हम आशा करते हैं कि इससे हमारा ऑपरेशन जो है नई रिग्स में सेफ़ भी होगा और फास्ट भी होगा। ये पूरे त्रिपुरा नहीं, पूरे ओएनजीसी, पूरे ऑनलैंड में जहाँ भी ओएनजीसी है, जो मैंने बोला, आसाम हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, गुजरात, कहीं भी ओएनजीसी में पहली बार हमने त्रिपुरा में इंट्रोड्यूस इसको किया है। इमरजेंसी ना पड़े तो वो इलेक्ट्रिक पे ही चलता है। तो जितनी देर इलेक्ट्रिक पे चलेगा तो उतनी देर आपका उतना पेट्रोल या डीजल जो है वो कम जो है आपका बर्न होगा, पॉल्यूशन आपका कम होगा, और कार्बन का जो आजकल चल रहा है कि भाई हमारा हर चीज़ जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब कम से कम हम अपने एटमॉस्फेयर में मिलाएं। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मैं अभी नहीं बता सकता कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली ये सब इंट्रोडक्शन करके जो अभी 2027 तक जो गवर्नमेंट का प्लान है कि 30% ऑफ व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे इंडिया में। तो आप उससे देख लीजिए कि 30% हमारे जो व्हीकल होंगे तो पॉल्यूशन की दर में, जो वैक्यूलर पॉल्यूशन है उसकी दर में करीब 30% तो कमी आ जाएगी। नहीं, हम तो अगर हमारा पायलट सक्सेसफुल होगा तो हम तो कुछ साल में अब हमारे व्हीकल का 100% हम इलेक्ट्रिक कर देंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि पूरे इंडिया में जितने भी व्हीकल चल रहे हैं जो पेट्रोल डीजल पे, उसमें कम से कम 30% जो है वो इलेक्ट्रिक के अंदर बन जाए। ये गवर्नमेंट का अभी प्लान है। सर, त्रिपुरा में नया कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं क्या आप लोग ओएनजीसी का? हमारा नया प्रोजेक्ट एक खुबल में, नॉर्थ त्रिपुरा में जालेबासा है, जहाँ पर ये धर्मानगर के पास में ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। और अभी तक हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था और जो ऑपरेशन है वो सिर्फ वेस्ट त्रिपुरा में और थोड़ा ये मिडल में आपका सिपाही जाला और गोमती, और साउथ त्रिपुरा में गोजालिया, जो हमने 2021 में स्टार्ट किया था पूरे कोरोना के बावजूद। और गोजालिया को हम पूरा इंटरनेशनल हाइड्रोकार्बन मैप में लेके आए थे। वहाँ से OTPC पलाताना को गैस जा रहा है। अभी वहाँ पे हमारे और फील्ड हैं, उनको हम ऐड करेंगे, गोजालिया नॉर्थ और एक गोजालिया 14-15। ये भी अभी सिर्फ 2 वेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाद में कम से कम यहाँ पे 8-10 वेल गोजालिया में भी प्रोड्यूस करेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ खुबल फील्ड जो नया आ रहा है, वो हमारा प्लान है कि 2024 अप्रैल के आसपास हम उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक आपको मालूम होगा एक NEGG का पाइपलाइन यहाँ पे आ रहा है जो
नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, उसको IGGL नाम का कंपनी बना रहा है जो गुवाहाटी में बेस्ड है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस का पूरा पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जा रहा है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है जो पूरा कंट्री जुड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे जब ये गैस ग्रिड पूरा बन जाएगा तो गुवाहाटी से बरौनी एक लाइन जा रही है, तो ये पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरे नेशनल गैस ग्रिड से जुड़ जाएगा। तो अगर कल को त्रिपुरा में हमें कुछ नई इंडस्ट्री आती हैं और यहाँ पर अगर ONGC उस टाइम उतनी गैस नहीं दे पा रहा तो उस पाइपलाइन से गैस आ सकती है। और इस बीच में अगर हमने कुछ नए फाइंड कर लिए, हमारे अभी 4 नए ब्लॉक हमने लिए हुए हैं, बोगाफा में है, राजनगर में है और कोबल के आसपास के एरिया में भी है। तो वहाँ पे अगर हमें और गैस मिल जाती है, लेकिन अगर त्रिपुरा में उसके कंज्यूमर नहीं है तो गैस ग्रिड के थ्रू हम यहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में या पूरे इंडिया में कहीं भी एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन इस सब में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी जोर रहेगा। सर आपका प्रोडक्शन 1 साल के बाद शुरू हो सकता है? हाँ, उसके लिए ऑलरेडी हमने गेल से, जो आपको मालूम है यहाँ सिटी में गेल है, और जो AGCL है जो असम गवर्नमेंट की कंपनी है, असम गैस कंपनी, उससे हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए हैं ऑलरेडी। 50,000 क्यूबिक मीटर पर डे, दोनों का मिला के 1 लाख क्यूबिक मीटर पर डे। तो हमारे पास टेकर भी ऑलरेडी आ गए हैं। तो बस यही है कि हमारा प्लांट जो है अगले साल तक बनेगा और NEGG पाइपलाइन भी अगले साल तक आएगी, तो हमारा खुबल से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ के लोकल लोगों को भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर और वेल ड्रिल होंगे, वहाँ पर जो है जो ये पाइपलाइन वगैरह का बिछने का काम चल रहा है, उसके अंदर भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत लगती है, गाड़ियाँ लगती हैं। तो ये एक तरह से पूरी इकोनॉमी को और बूस्ट देगा जो है। थैंक यू।